किसी की पत्नी, किसी का बेटा, किसी की बेटी, कितने अपनों का हाथ छूट गया, कितने रिश्तों का साथ टूट गया। लहरों का एक तांडव सा उठा और अपने साथ बहा ले गया कई सपने, कई उम्मीदें और कई वादे। पीछे छूट गया तो सिर्फ आंसुओं का सैलाब और एक टीस, एक काश कि 30 अप्रैल को जबलपुर के बरगी डैम में उस क्रूज़ पर घूमने का प्लान ना बनाया होता। नमस्कार, मेरा नाम है असीम शर्मा और आज जबलपुर के बरगी डैम से आ रही गम में डूबी तस्वीरों के बीच हम कुछ ज़रूरी सवाल उठाना चाहते हैं जिनके जवाब दिए जाने चाहिए। एक एक कर कुछ लाइन आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। देखिए, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से रेस्क्यू में लगा हुआ है। हमने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसा बेहद दुखद है, हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। एक हादसा होता है, कुछ बेगुनाह नागरिकों की जान जाती है, परिवार बिखर जाते हैं, जिंदगी भर गमों का पहाड़ और कुछ न कर पाने की छटपटाहट रातों को जगाए रखती है। दर्द दिल और दिमाग के एक हिस्से में पक्का ठिकाना बना लेता है, स्थायी और अनवरत पीड़ा। लेकिन सुनने को मिलते हैं वही रटे रटाए बयान जो कुछ सेकंड पहले मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए थे। कुछ महीने बाद एक और हादसा और बयानों का ये सेट बिना किसी तब्दीली के, बिना लफ्ज़ों के हेरफेर के फिर नुमाया हो जाता है। बस जगह बदल जाती है, हादसे की शक्ल बदल जाती है। तो क्या पिछले हादसों से कुछ नहीं सीखा गया या किसी को परवाह ही नहीं है? जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज़ पर गए 30 से ज़्यादा लोग खूबसूरत यादों का गुलदस्ता संजोने निकले थे, लेकिन जिंदा बचे लोग खौफनाक यादों का भारी बोझ लेकर लौटे। 30 अप्रैल को शाम 5:25 पर क्रूज़ रवाना हुआ। सब कुछ ठीक लग रहा था, लोग क्रूज़ और सुहावने मौसम का लुत्फ़ ले रहे थे। और तभी अचानक एक तूफ़ान उठा। तेज़ हवाओं की चपेट में आने से देखते ही देखते क्रूज़ पलट गया। 8 से ज़्यादा जानें चली गईं। ये संख्या और बढ़ सकती है। तो चूक कहाँ हुई, ये एक सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि इस तरह की चूक बार बार क्यों होती है। हम इंसानी जानों को लेकर इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं? रिपोर्ट्स कहती हैं कि मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने खराब मौसम का अलर्ट जारी किया था, यानी जबलपुर समेत कई शहरों में तेज़ हवाओं की आशंका जताई गई थी। 30 अप्रैल की शाम बरगी डैम पर जो हादसा हुआ उसकी वजह ये तेज़ हवाएं ही थी। सवाल ये है कि जब विभाग ने अलर्ट जारी किया था तो उस दिन क्रूज़ को कैंसिल क्यों नहीं किया गया? तूफान की आशंका के बीच क्रूज़ को रवाना क्यों किया गया? खराब मौसम में छोटी बोट हो या बड़ा जहाज, सभी को पानी में उतरने की मनाही होती है। तो फिर आंधी के अलर्ट के बाद भी क्रूज़ को लहरों के बीच ले जाने की इजाज़त किसने और क्यों दी? सवाल तो लाइफ जैकेट को लेकर भी उठ रहे हैं। हर टूरिस्ट को लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ लोगों ने ये जैकेट नहीं पहने थी। कुछ पर्यटकों का तो ये तक दावा है कि जब मौसम बिगड़ने लगा तो अफरा तफरी में जैकेट बांटी गई और क्रूज़ पर जैकेट के लिए धक्का मुक्की हो गई। किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना के रखा गया था। बाद में जब पानी भरने लगा तब जल्दी दिए तो छीना झपटी मचने लगी। एक और ज़रूरी बात, लाइफ जैकेट को ठीक से पहनना भी एक टेक्निक है। उसे टाइट करके रखना ज़रूरी होता है। क्या क्रूज़ के स्टाफ ने सभी की लाइफ जैकेट चेक की थी? शायद नहीं, क्योंकि दिल दहला देने वाली इस तस्वीर को देखिए। माँ के सीने से लगा हुआ 4 साल का मासूम बच्चा। शायद माँ अंत तक कोशिश करती रही कि कलेजे के टुकड़े को किसी तरह बचाया जा सके, लेकिन यहाँ ये भी देखिए कि माँ और बेटा एक ही लाइफ जैकेट से बंधे हैं। यानी क्रूज़ के स्टाफ ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई। याद रखिए, अप्रैल में ही मथुरा में हुए बोट हादसे को याद करिए जरा। यमुना नदी में नाव पलटने के बाद 15 लोगों की जान चली गई थी। तब भी ये बात सामने आई थी कि बोट में सवार लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। और अब जबलपुर में हुआ ये हादसा, लापरवाही और उदासीनता का वही पुराना पैटर्न और उसके बाद प्रशासन के वही रटे रटाए बयान।
जब मथुरा में इतना बड़ा हादसा हो चुका था, पूरे इंडिया में खबरें फैल रही थी, तो फिर जबलपुर में लाइफ जैकेट लोगों को सही तरीके से क्यों नहीं पहनाई गई? क्या बदला? कुछ भी तो नहीं। बस मुमकिन है कि वक्त बीतेगा और जैसे हम मथुरा भूले वैसे ही जबलपुर भी भूल जाएंगे। फिर कोई दूसरी जगह, दूसरा हादसा और लापरवाहियों का वही पुराना सिलसिला और वही टीस, वही काश। ज़रूरी है कि ये सिलसिला तोड़ा जाए और इसके लिए ज़रूरी है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल को हर जगह सख्ती से लागू किया जाए, हर पहलू की बारीकी से जांच हो और जवाबदेही तय की जाए। तभी हम कुछ हद तक ऐसे हादसों को रोक पाने में कामयाब हो पाएंगे। तभी हम ये कह पाएंगे कि हमारे लिए हर जान की कीमत है।